बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले कल 27 जून थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं जनाब KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 78,275 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तकरीबन जनाब 2 दिन की सेलिंग के बाद आज पॉजिटिव क्लोजिंग देखी गई है। 335 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। परसेंटेज की बात की जाए 0.43% इंडेक्स पॉजिटिव रहा है। अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए 215.99 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस सेशंस के हायर वॉल्यूम है। इंडेक्स ने आज अपना जो हाई पोस्ट किया है 78,679 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 77,968 का किया है। मतलब थ्रू आउट द डे इंडेक्स की ये पोजीशन रही है अपनी ओपनिंग के अबाव रही है। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की बात की जाए, तो टॉप 10 में नंबर 1 पे WTL है, सेकंड नंबर पे KEL, थर्ड नंबर पे PSL, उसके बाद OGDC, हम नेटवर्क, उसके बाद जनाब लॉकटेम, उसके बाद PPL, हब पावर, TRG और सिनर्जी। तो जनाब टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स में से 5 स्टॉक नेगेटिव रहे हैं, 4 स्टॉक जनाब पॉजिटिव रहे हैं और 1 स्टॉक जनाब हम नेटवर्क फ्लैट रहा है। जनाब सर्किट ब्रेकर की बात की जाए 13 कंपनीज़ को आज अपर कैप लगा है। नंबर 1 पे बेला है, उसके पास डाग है, फिर DMTM, DWAE, ECOP, गेमन, HSPI, ICCL, LEUL, MWMP और सनाई, उसके बाद SEBT, SSOM। तो जनाब 13 कंपनीज़ को आज अपर कैप लगा है। अब बात करते हैं लोअर कैप की। तो जनाब जस्ट सिंगल कंपनी को लोअर कैप लगा है, रूबी को। अब बात करते हैं जनाब गोल्ड प्राइसेस की। तो पाकिस्तान के अंदर आज गोल्ड प्राइस के अंदर डिक्लाइन देखा गया है। 900 रुपीज़ पर तोला आज डिक्लाइन रहा है और डिक्लाइन के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही है जनाब वो रही है 2,40,000 रुपये 600 रुपये 2,40,600 रुपये पर तोला। गोल्ड कॉरपोरेशन के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ट्रेड कॉरपोरेशन डिक्लेयर सक्सेसफुल इनकॉर्पोरेशन ऑफ UAE सब्सिडरी। थोड़ा सा जनाब न्यूज़ को पढ़ लेते हैं ताकि आपके सामने पोजीशन आ जाए। ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड पीसेस ट्रेड अनाउंस टुडे डेट इज़ फॉरेन सब्सिडरी ट्रेड ट्रेडिंग LLC has been successfully incorporated with the Department of Economy and Tourism in the mainland UAE. This चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली के लिए जॉइंट वेंचर की मंजूरी। अच्छा जनाब, अब चीन की सनतें पाकिस्तान के अंदर जो है वो शिफ्ट की जा रही हैं और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चीन के अंदर जो है वो शिफ्ट की जाएंगी। और ये जॉइंट वेंचर जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चीन के दौरे के अंदर साइन किया है। अब इसके हमारी इकनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है जनाब, चीनी सनतों का, चीनी इंडस्ट्री का पाकिस्तान के अंदर आना पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। थोड़ा सा जनाब न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली के लिए जॉइंट वेंचर की मंजूरी दे दी। मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमाकारी बोर्ड के अमूर पर अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों की जॉइंट वेंचर की मंजूरी दी। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी सरमाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत ताजरों और सरमाकारों के लिए कारोबार दोस्त माहौल फ़राहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। चीन की टेक्सटाइल, चमड़े, फुटवेयर और दीगर सनतों की पाकिस्तान रीलोकेशन के हवाले से बहुत इस्तेदाद मौजूद है। अब एक और पॉजिटिव न्यूज़ है हमारी इकनॉमी के हवाले से। MOU साइन टू प्रोमोट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इन फ्रेंच मार्केट्स। जनाब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को फ्रेंच मार्केट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए एक MOU साइन किया गया है। थोड़ी सी न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। पाकिस्तानी बिजनेस फोरम एंड इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉरपोरेशन IBPC
have signed a MOU to boost commerce and trade activities and promote made in Pakistan products in France. To boost commerce and trade activities and promote made in पाकिस्तान प्रोडक्ट्स इन फ्रांस। तो ना फ्रांस मार्केट के अंदर पहुंचने के लिए, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को लाने के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक MOU साइन किया गया है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। पॉजिटिव ट्रिगर है हमारी इकनॉमी के हवाले से। अच्छा जनाब, पॉजिटिव न्यूज़ है ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डाउन न्यूज़ की न्यूज़ है, गवर्नमेंट डोल्स आउट ₹30 बिलियन GST कंसेशन टू HEV मेकर्स। थोड़ा सा जनाब न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। Yielding to pressure from luxury automakers, the government has withdrawn the proposal to impose a 25% sales tax on hybrid electric vehicles (HEVs) and restored the existing 8.5% in the Finance Bill 2024, resulting in a loss of a whopping of ₹30 billion to the national exchequer on the annualized basis। तो जनाब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से जो इलेक्ट्रिक कार्स मेकर्स हैं हाइब्रिड, उनके अंदर जनाब 25% का जो सेल टैक्स लगाया जा रहा था, गवर्नमेंट ने वो विड्रॉन किया है और जो पहले की पोजीशन थी जनाब 8.5% की, उसको कंटिन्यू किया है। तो जनाब पॉजिटिव न्यूज़ है साजिब के हवाले से। इस वजह से आज साजगार के अंदर भी आपको थोड़ी बहुत तेज़ी नज़र आई और GHNI वगैरह के अंदर भी आपको थोड़ी बहुत आज तेज़ी नज़र आई। तो ओवरऑल जनाब ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से पॉजिटिव ट्रिगर है। और DFML को भी आप काउंट कर सकते हैं क्योंकि DFML भी इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहा है और आपका हब पावर भी जनाब इलेक्ट्रिक कार की तरफ जा रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रिक कार्स मेकर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। तो आज हम बात करेंगे जनाब वैसे भी साजगार के ऊपर डिस्कस करेंगे, स्टॉक के ऊपर। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। 3 दिन की सेलिंग के बाद आज बेहतर देखा गया है। इंडेक्स ने अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट किए। आज अपना हाई भी पोस्ट किया 78,679 का। लेकिन एज़ पर पास्ट प्रैक्टिस, मतलब 3 दिन के अंदर जो रहा है प्रैक्टिस की है इंडेक्स ने, वो यही की है कि हायर साइड के ऊपर रिजेक्ट हुआ है और क्लोजिंग जो जनाब वो अपनी निगेटिव दी है। आज भी जनाब यही हुआ है कि इंडेक्स ने अपनी जो हायर साइड के ऊपर रिजेक्शन का सामना किया है। अपनी क्लोजिंग जनाब 400 पॉइंट डिक्लाइन के साथ अपनी क्लोजिंग 78,275 के ऊपर एडजस्ट की है। हालांकि क्लोजिंग पॉजिटिव है लेकिन 400 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं, ये भी बात आपको सोचनी चाहिए। और इंडेक्स डेली रेजिस्टेंस जो कि 78,370 के अराउंड थी, इसको भी सस्टेन नहीं कर पाया है। और देखा जाए तो जनाब इंडेक्स की ओवरऑल चार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बनती हैं, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो 80,059 है इंडेक्स का प्रीवियस हाई। और इंडेक्स के पास जो प्रीवियस स्विंग हाई है, उसके बाद इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है 76,248, इसी के बीच ट्रेड कर रहा है, बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा है। अभी तक जनाब इंडेक्स के अंदर हमें यहाँ पर पॉजिटिविटी नज़र तो आई है शॉर्ट टर्म के ऊपर। और वॉल्यूम के अंदर देखा जाए तो जनाब आज अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड थे 188.02 मिलियन, उसके अबाव वॉल्यूम लगे हैं 219.55 मिलियंस के। अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव कैंडलस्टिक बनी है। अगर कैंडलस्टिक की बात करूं तो जनाब इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बना है, जो कि शॉर्ट टर्म के ऊपर बॉटम है। शॉर्ट टर्म का जो बॉटम है उसके ऊपर इन्वर्टेड हैमर का अपेयर होना ट्रेंड रीबाउंड को भी इंडिकेट करता है। लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि रोल ओवर वीक है, तो वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी इंक्रीमेंट आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और पॉजिटिविटी भी आ सकती है क्योंकि पोजीशन शिफ्टिंग वगैरह भी होती रहती है। तो इसीलिए जनाब हमें देखना पड़ेगा कि कल फर्दर क्या गेन दिखाता है इंडेक्स। अगर फर्दर इंडेक्स ने गेन दिखाया, मेरे हिसाब से कम जनाब इंडेक्स को 79,400 से अबाव क्लोजिंग देनी चाहिए, जब इंडेक्स जो है वो सेलिंग प्रेशर से बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी तक की जो पोजीशन है आज की, वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि शॉर्ट टर्म के ऊपर नैरो एस्केप किया है इंडेक्स ने सेलिंग से, और कुछ पॉजिटिविटी की उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है। इसकी मेन वजह जनाब काफ़ी सारी हैं और सारी न्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं और कोई फ़िलहाल नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आ रही है। और आई थिंक बजट भी जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव करा लेगी सेनेट से, और मज़ीद जो है वो टैक्सेस के अंदर भी कमी आ सकती है, हो सकता है कुछ चेंजिंग भी आए तो कुछ अमेंडमेंट भी करनी पड़े गवर्नमेंट को। तो इसके ऊपर भी नज़र है प्लेयर्स की। और IMF का जो वफद इस मंथ के लास्ट पाकिस्तान का विज़िट करेगा, उसके ऊपर भी जनाब फोकस रहेगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मार्केट अपना टॉप भी लगा चुकी है, ज़ाहिर सी बात है टॉप लगाने के बाद मार्केट कंसोलिडेट भी होती रहेगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर कंसोलिडेशन ही इंडिकेट हो रही है। तो कल की जो स्ट्रेटजी है ना, वो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, आज की पॉजिटिविटी के बाद बाइंग ऑन वीकनेस पे रहें, बाई कीजिएगा कल सेल से अवॉइड कीजिएगा। जहाँ डिप मिले वहाँ बाइंग करें और कोशिश करें अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करें। जहाँ भी हायर साइड पे मौका मिले ट्रेड की पोजीशन लेनी है, आपको होल्डिंग नहीं करनी है। 3-4 रुपये मिले 3-4% का गेन मिले नहीं कि एग्ज़िट लें। तो यही पोजीशन कल भी फॉलो करनी है आपको। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो ऑटो मेकर के हवाले से आपके साथ मैं न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ सेल टैक्स की। तो हम बात करेंगे आज साज़गार के ऊपर। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं साज़गार की। तो जनाब साज़गार से बात करने से पहले आपके साथ एक अपडेट शेयर कर दूं। जनाब साज़गार के हवाले से जो हमने प्रीवियस वीडियो अपडेट की थी, उसके अंदर मैंने आपको क्लियर कहा था कि साज़गार को ऊपर जाने के लिए 862 की जो प्राइस है, जो रेजिस्टेंस है, इसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर साज़यू 862 को मैनेज कर जाता है तो फिर ना भी 900 को क्रॉस करेगा, फिर ये 1000 तक भी जा सकता है। लेकिन आप खुद चेक करें, तकरीबन जनाब अगर डेट की बात की जाए तो इस मंथ के अंदर 5 जून से लेके अभी तक टिल टू डेट तक ये पोजीशन है, ये 862 से की जो पोजीशन है रेजिस्टेंस, इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम करूं और आपके सामने पोजीशन रखूं कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो जनाब यहाँ पे चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है ट्रिपल टॉप, जो कि बनता है 862 से लेके 63 के अराउंड। इसको अभी तक मैनेज नहीं कर पा रहा है। और आज ना आप गैप ओपनिंग दी थी, मतलब अच्छी खासी बाइंग हुई है इसके अंदर, क्योंकि गैप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ था। और आज लास्ट में जो कैंडलस्टिक बनी है वो ग्रेव स्टोन दोजी ग्रेव स्टोन दोजी कैंडलस्टिक बनी है, जिसकी जो इंडिकेशन है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ है। मतलब 863 की प्राइस को जब तक सस्टेन नहीं करता है, इसके अंदर मेरे ख्याल से बाइंग पोजीशन न ली जाए तो बेहतर रहेगा। हाँ, आपके साथ न्यूज़ शेयर की है जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है साजू के हवाले से और तमाम उन ऑटो मेकर्स के हवाले से जो इलेक्ट्रिक कार की तरफ जा रहे हैं, जो लग्जरी कार वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इसी वजह से ना आज इसके अंदर गैप ओपनिंग के साथ ओपनिंग की गई, लेकिन फिर भी सस्टेन नहीं कर पाया। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जब तक 863 की प्राइस को सस्टेन नहीं करे, आप इसको होल्ड मत करें। हाँ, अगर 863 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, फिर आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग करें, फिर ये आपको न्यू हाई बनाता हुआ नज़र आएगा। और अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो ना उसके पास जो सपोर्ट बनती है शॉर्ट टर्म की, वो फर्स्ट 830 की है, सेकंड मेजर सपोर्ट 802 की है। मेरे ख्याल से सेफ़ बाइंग रहती है वो 802 के ऊपर रहती है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे तो करंट प्राइस के ऊपर बाई करें, लेकिन अगर एंट्री करना चाहते हैं तो मशवरा यही है कि 863 के बाद ही इसके अंदर एंट्री किया जाए, यही बेहतर रहेगा। ठीक है जनाब, तो आज एक ही स्टॉक का एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। वीडियो को आपके साथ शेयर भी करना है, अपलोड करना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।